नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स एक्स में। पीजीटी कॉमर्स की स्क्रीनिंग के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि सिलेबस क्या है और हम लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या इसके अंदर रहेगा। सिलेबस डिफाइन है हमारी साइट के ऊपर, तो हम उसको एक बार डिटेल में करेंगे। और लगभग आपके इसके अंदर वैसे मैंने एक स्क्रीनिंग के ऊपर वीडियो बनाई है कि स्क्रीनिंग का जैसे क्या क्या पैटर्न रहेगा आपका। फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको कि 25 से 30 क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले हैं हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट में से, अगर हम पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी का जो पोर्शन रह गया उसमें हमारी इंग्लिश आएगी, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस का पार्ट आएगा। जीएस के पार्ट के अंदर हमारा इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, हमारा जो टोटल एनवायरनमेंट है वो सब कुछ आएगा जीएस के अंदर। और हरियाणा जीके आएगी। हरियाणा जीके के अंदर हमारा हरियाणा की जो हिस्ट्री, हरियाणा का कल्चर, हरियाणा की जितने भी मतलब जो हरियाणा जीके सभी उसमें आती है, जो एचएसएससी की सेम की सेम वही की वही आएगी, क्योंकि एचएसएससी ही इसको कंडक्ट कराता है। तो एचएसएससी वाला जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा आएगा, वही हिंदी, वही इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और आपका जीएस आ जाएगा और कंप्यूटर भी आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। कंप्यूटर जो है वो आपका, अगर आप एसटेट की तैयारी कर रहे थे उस टाइम में नहीं था, इस बार आपका कंप्यूटर रहेगा। तो लगभग 90 नंबर का जो पेपर है 90 का, उसमें से 30 नंबर तो आप इसको हटा दो, तो 60 नंबर का लगभग ये पोर्शन रहेगा जिसकी आपने तैयारी करनी है। तो हम लोग करेंगे ये 30 नंबर की तैयारी, यानी कि कॉमर्स की तैयारी। लगभग जो एस्टेट का है वही है, हमने काफ़ी सारा जो सिलेबस है वो डिफाइन की, मतलब कि उस एज पर डिटेल किया हुआ है, काफ़ी कुछ किया हुआ है। लेकिन अब क्या है कि अब जॉब के लिए फाइट है। पहले तो क्या था कि भी एस्टेट की तैयारी करनी है, अब जॉब की फाइट है। तो हम सोचते हैं कि एक एक नंबर आपका बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है आपको जॉब दिलवाने के लिए। तो उस टॉपिक को, हर एक टॉपिक को डिटेल में उठाया जाए और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके, जैसे केवीएस के पीजीटी टेस्ट हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए हैं आपके वो देखे जाएंगे। और आरोही स्कूल का जो उनका जो एस्टेट का ही था, आरोही स्कूल वालों का टेस्ट था वो, और केवीएस का, एनवीएस का और ये अपना जो डीएसएसपी का है, जितने भी लगभग जो पीजीटी के टेस्ट हुए हैं, यूपी टेट का भी लगा लो, तो जो पिछले टेस्ट जिनके हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा भी आएगा। तो हमने वो क्वेश्चन देखने हैं कि वो कैसे कैसे अटेम्प्ट हुए थे, उसकी हमने तैयारी करनी है। पिछले जितने भी एस्टेट हुए हैं उनको तो हमने उठाना ही उठाना है। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी उसको देखते रहेंगे। एक बार देखिएगा ध्यान से। सिलेबस की जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैंने बनाया था, उसका मैंने लिंक भी डाला हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अंदर जितनी भी पीडीएफ है जो हम तैयारी कराएंगे उसकी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। और अगर आपके पास भी कोई अच्छा कंटेंट है, आपको लगता है कि हाँ भी मेरे पास तो इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, तो वो भी आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको भी डिटेल में करेंगे। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले है हमारा इसके अंदर बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट। 2 पॉइंट है, बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट 2 पार्ट के अंदर, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो सबसे पहले है बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले जो पार्ट रहेगा आपका, जो टॉपिक है वो है जी इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस के अंदर क्या आएगा आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस के अंदर है जी कंसेप्ट हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड बिजनेस, बिजनेस प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि क्या रहेगा कि जैसा बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर ही है कि बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग करेंगे। पहले टॉपिक को थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस हो गए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है जी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो उसके सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन होता है, उसके ड्रॉबैक हैं या उसके बेनिफिट हैं। फिर आ गया पार्टनरशिप, थ्योरेटिकली है ये। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप के क्या बेनिफिट हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन है। क्वेश्चन उसमें से पिछली बार भी जैसे आपका एस्टेट में भी आया ही हुआ था, तो वो क्वेश्चन हो गए आपके।
सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी क्या है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे जी, आपके फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। फिर है बिजनेस ओनरशिप। बिजनेस ओनरशिप के अंदर मतलब कि प्राइवेट है या पब्लिक है या फिर कोऑपरेटिव है, वो किस तरह से वो जो बिजनेस की जो एंटिटी है वो आएगी इसके अंदर बिजनेस ओनरशिप के अंदर। फिर उसके बाद अगला है जी आपका ट्रेड। ट्रेड के अंदर क्या है जी आपका, जैसे इंटरनल ट्रेड, जैसे ये कह सकते हैं कि भी रिटेलशिप है या फिर होलसेल का बिजनेस है, किस तरह का ट्रेड है, व्यापार जिसको बोला जाता है, वो सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन क्या होती हैं, होलसेल में कैसे होता है, रिटेलिंग में क्या होता है, वो सब डिटेल के अंदर हमने करना है इसके अंदर। ये जो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ ये आपका एज पर मतलब कि ऑफिशियल साइट पर ही है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है हमारा इसके अंदर बिजनेस फाइनेंस के अंदर। बिजनेस फाइनेंस के अंदर क्या है कि भी आपका जो फंड है, आप बोरोड फंड यूज करोगे, आपका ओन फंड यूज करोगे, किस तरह से अपने फंड को डेट यूज करना है, इक्विटी यूज करना है, तो वो सब किस में आ जाएगा जी, आपका बिजनेस फाइनेंस में। फिर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट के अंदर वही कि मैनेजमेंट इज ए आर्ट एंड साइंस, कंसेप्ट क्या है इसका, इसके मतलब कि एडवांटेजेस क्या है, मैनेजमेंट के स्टेजेस क्या है, कौन कौन से लेवल क्या है मैनेजमेंट के, वो सारा कुछ किस में आ जाएगा, मैनेजमेंट में। फिर मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं, मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर वही जैसे भी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा आपका मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर। फिर है जी बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के अंदर हमारा वही कैपिटल स्ट्रक्चर वाला आएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसका, वो सब कुछ किस में आ जाएगा, बिजनेस फाइनेंस में आ जाएगा। फिर है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमारे दो टाइप से मार्केट है, कैपिटल मार्केट है और मनी मार्केट है, वो सारी डिटेल में इसके अंदर करनी है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो पूरी मार्केट की डेट है, म्यूचुअल फंड है, वो सारे डिटेल के अंदर है इसके अंदर, वो आपके सिलेबस में ही है, ठीक है। फिर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी रिक्रूटमेंट कैसे की जा सकती है, जॉब एनालिसिस है। एस्टेट में इस बार काफ़ी पार्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही आया हुआ था। जॉब एनालिसिस का हो गया, आपका रिक्रूटमेंट का हो गया, अप्रेजल कैसे लगती हैं, जॉब एनालिसिस, जॉब रिक्रूटमेंट, अप्रेजल हो गया, और उनका जो मतलब कि स्टाफ वेलफेयर के रिगार्डिंग जो भी हैं, और एम्प्लॉयज़ को किस तरह से जो उनकी जो टर्म एंड कंडीशंस आती हैं, वो सब किस में आ जाएगा, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आएगा। ये है आपका जो कॉमर्स का सिलेबस है PGT स्क्रीनिंग का। फिर है जी आपका फाइनेंस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर वही स्टार्टिंग के अंदर भी व्हाट इज द अकाउंटिंग, क्या प्रोसेस है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग क्या है, लेजर पोस्टिंग, पहले जर्नल एंट्री है, फिर पोस्टिंग है उसकी, फिर उसके बाद अकाउंटिंग बने, ट्रायल बैलेंस है, वो पूरा का पूरा जो स्टेप है, प्रोसेस है, वो सारा का सारा इसमें आएगा। फिर आ गया अकाउंट ऑफ जर्नल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जो अकाउंट्स हैं वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के कैसे कैसे अकाउंट बनते हैं, वो सब कुछ की बैलेंस शीट कैसे बनेगी उसकी, वो सब इसके अंदर आएगा आपका। फिर है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, पूरा एनालिसिस है इसका, रेशियो एनालिसिस है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उनका पूरा का पूरा एनालिसिस है, और साथ के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी मैंने वीडियो एक बनाई हुई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, वो भी आपको काफ़ी मतलब कि हेल्प करेगी। काफ़ी सारा सिलेबस तो हम लोगों ने जो एस्टेट के अंदर किया था वो टॉपिक इसमें से भी कवर होंगे, लेकिन अब हमने वो टॉपिक वाइज नहीं करना, अब हमने पूरे चैप्टर के हिसाब से करना है कि एक चैप्टर उठाया उसके अंदर जितने टॉपिक है वो हमें करने पड़ेंगे, फिर उसमें से जो जो क्वेश्चन निकलेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका इतना है और क्वेश्चन आपके सिर्फ 30 ही आने हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर में से क्वेश्चन आए, हो सकता है किसी में आए किसी में ना आए, तो आपको पूरे के पूरे टॉपिक अच्छे से करने पड़ेंगे, क्योंकि टॉपिक लगभग आपके 30 से ज़्यादा हैं। ये तो इसके अंदर टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक भी हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इसकी PGT स्क्रीनिंग की, कॉमर्स की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर आप लोग ज्वाइन कीजिए। क्लासेस आपकी लगभग रेगुलर रहेंगी और हम लोग टॉपिक वाइज इसको करेंगे। अपने अपने कमेंट आप डाल दीजिएगा कि अगर आप क्लासेस अटेंड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग पहला ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। सबसे पहले यहीं से ही उठा लेंगे हम लोग, फर्स्ट टॉपिक से ही।
फर्स्ट टॉपिक के अंदर जो बिजनेस क्या है, बिजनेस के कैसे कैसे कंसेप्ट हैं, क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक है, पूरा अच्छे से उसको डिटेल में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ मैंने ये जो आपको सिलेबस डिफाइन कराया, ये जो वीडियो बनाई है आपके लिए, इससे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि हाँ भी हमें इससे बेनिफिट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।